प्रिय विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, हमारा चैप्टर क्या चल रहा था, वैद्युत विभव। पीछे के क्लास में हम लोग वैद्युत विभव पर अध्ययन कर रहे थे। अब वैद्युत विभव से संबंधित, उसी चैप्टर से संबंधित आज कुछ टॉपिक हैं जिनकी हम लोग स्टडी करेंगे। आज के टॉपिक क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समविभव पृष्ठ, विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, तो देखिए जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट शॉर्ट में ई भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट आखिर क्या होता है, आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो कार्य ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, कार्य ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक। ठीक है, पहली बात तो आप ये याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, कार्य ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है, जिसका उपयोग परमाणु भौतिकी में किया जाता है। ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स में इसका उपयोग किया जाता है। ये बात हो गई। अब आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, ये जो कार्य ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, तो कितना होता है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि अगर हम एक मूल आवेश वाली, एक मूल आवेश को किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल ई से। और मूल आवेश स्मॉल ई बराबर कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो अगर हम एक मूल आवेश वाला कोई कण, जैसे हम मूल आवेश किसके पास होता है, मूल आवेश वाला कोई कण क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना आवेश होता है, नेगेटिव में होता है, या प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो देखिए अगर एक मूल आवेश वाला कोई कण, जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, 1 वोल्ट के विभवांतर से अगर त्वरित किया जाए, कितने के, 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए, तब उसके द्वारा अर्जित गति ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब एक बार फिर सुन लीजिए, यदि एक मूल आवेश वाला कोई मूल कण, एक मूल आवेश वाला कोई कण जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाए, तब उसके द्वारा अर्जित गति ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर दो बिंदु हैं, देखिए वैद्युत क्षेत्र में ये 2 पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स के बीच जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना, 1 वोल्ट। तब इसमें हम क्या करें, अगर 1 वोल्ट है, मान लीजिए ये वाला 0 वोल्ट पर है पॉइंट और ये वाला 1 वोल्ट पर है, तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 1 वोल्ट। अगर हम एक प्रोटॉन को यहाँ रखें तो प्रोटॉन पे क्या होगा, बल लगेगा, वैद्युत बल। उस बल के कारण जो प्रोटॉन है वो किधर को चलेगा, पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की हो। ठीक है, तो हम प्रोटॉन को यहाँ रखें तो प्रोटॉन क्या करेगा, प्रोटॉन जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इधर को गति करेगा, मूव करेगा, क्योंकि इस पर वैद्युत बल लगेगा। तो इधर को जब गति करेगा तो उसका क्या बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा। जब उसका वेग बढ़ता जाएगा तो वो क्या अर्जित कर लेगा, गति ऊर्जा अर्जित करेगा। ठीक है, तो 1 वोल्ट के विभवांतर से इसको त्वरित करने पर जितनी ये ऊर्जा अर्जित कर लेगा वही ऊर्जा इसकी क्या कहलाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य ऊर्जा होती है। तो आपने एक फार्मूला पीछे पढ़ा था कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V = W/Q। विभवांतर V बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। तो देखिए इन बिंदुओं के बीच कार्य ऊर्जा W बराबर क्या हो जाएगा, VQ। ठीक है, तो W बराबर V का मान कितना है, 1, तो 1 हो गया, इंटू आवेश कितना है, आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो इसका मतलब W बराबर कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹
-19 जूल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, समविभव पृष्ठ। देखिए अगला टॉपिक क्या है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, ठीक है, अंग्रेजी उसको क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो समविभव पृष्ठ जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान विभव पर हो, क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। जैसे ये एक बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो ऐसे वैद्युत क्षेत्र में स्थित है इसके हर बिंदु पर विभव समान है, हर पॉइंट पर। हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर विभव देखें, या यहाँ पर विभव देखें, या यहाँ पर विभव देखें, इसके हर पॉइंट पर अगर विभव पोटेंशियल इक्वल हो, समान हो, तो इसे क्या कहोगे, समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन क्या हो गई कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान विभव पर होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आता है। एक बार और मैं बोले दे रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हो। वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक समान विभव पर होता है, समान विभव पर होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, अब देखिए विभिन्न आवेश वितरण के लिए हम समविभव पृष्ठ देखेंगे। आवेश वितरण के लिए समविभव पृष्ठ, आवेश वितरण में अगर हमारे पास देखिए एक विलगित बिंदु आवेश हो, विलगित आइसोलेटेड, विलगित मीन्स अकेला, ठीक, एक ही बिंदु आवेश रखा, उसके पास और सारे आवेश नहीं, तो उसको विलगित बोलेंगे। विलगित बिंदु आवेश, विलगित बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ। ठीक, एक विलगित बिंदु आवेश है तो उसके लिए समविभव पृष्ठ कैसा होगा, बिंदु आवेश है विलगित, देखिए ये बिंदु आवेश हो गया है। अब ये जो बिंदु आवेश अगर ये मान लेते पॉजिटिव है, कैसा पॉजिटिव है, तो इस बिंदु आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो आपने देखा सभी दिशाओं में ऐसे इस तरीके से निकलेंगे, और पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे इस तरीके से है, सभी दिशाओं में ऐसे इस तरीके से निकलेंगे। ठीक है, और अगर नेगेटिव होता तो वह रेखाएं अंदर को आ रही होती, इस आवेश की तरफ आ रही होती। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करें, इस आवेश को केंद्र मान करके गोली पृष्ठ खींचते हैं, गोली पृष्ठ। देखिए इस तरीके से हमने एक गोली पृष्ठ ले लिया, ये गोली पृष्ठ। तो आप इस गोली पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर देखिए, क्योंकि इस पृष्ठ के इस पॉइंट की यहाँ से दूरी, या इस पॉइंट की यहाँ से दूरी, या इस पॉइंट की यहाँ से दूरी, इस पॉइंट की यहाँ से दूरी, सब जगह से दूरी कैसी, बराबर इक्वल है। जब दूरी इक्वल होगी तो इसके हर पॉइंट पर विभव है वो भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा विभव बी इक्वल, बी प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये पढ़ा है ना। तो जब यहाँ से हर इस पृष्ठ, देखिए इस आवेश से इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी इक्वल है, जिसका मतलब ये हमने पृष्ठ खींचा है, इस पृष्ठ के हर पॉइंट पर विभव कैसा होगा, इक्वल होगा। अतः इसे हम क्या कह सकते हैं, समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से हम और भी समविभव पृष्ठ खींच सकते हैं ऐसे। ठीक, ये आपने देखा ये किसके लिए समविभव पृष्ठ हो गए, बिंदु आवेश, विलगित बिंदु आवेश के लिए जो समविभव पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, गोली होता है। ठीक है, समझ बात आ गई। ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए समविभव पृष्ठ। और ये समविभव पृष्ठ कैसे होंगे, ये समविभव पृष्ठ होंगे गोली। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि विलगित बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होता है, तो आप बताएंगे विलगित बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ गोली होते हैं। ठीक, ये तो ये बात हो गई विलगित बिंदु आवेश के लिए। हाँ देखिए ये किसके लिए होगा, विलगित बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होता है, गोली होता है। अब इसके बाद देखिए कि अगर जो हमारा स्रोत है
वो कैसा हो, रेखीय आवेश के लिए, रेखीय आवेश के लिए या रेखीय आवेश स्रोत के लिए कैसा समव्यव पृष्ठ होगा, के लिए समव्यव पृष्ठ देखिए ये रेखीय आवेश है जो कि एक समान पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, रेखीय रेखा का इस तरीके से एक समान रूप से वितरित है, पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके लिए समव्यव पृष्ठ कैसा होगा, देखिए इसके लिए क्या होगा, जो वैद्युत रेखाएं हैं वो इधर को या इधर को लिख लेंगे। इसके लिए हम क्या करें, इस रेखीय आवेश को अक्ष मानकर क्या खींचें, रेखीय आवेश को अक्ष मानकर बेलनाकार पृष्ठ खींचते, कैसा पृष्ठ, बेलनाकार। ये देखिए बेलनाकार पृष्ठ हमने लिया है। अब आप देखिए इस बेलनाकार पृष्ठ के प्रत्येक, देखिए यहां से यहां तक इस पृष्ठ के हर पॉइंट की इससे डिस्टेंस कैसे इक्वल, ये वाली डिस्टेंस ऐसे इधर भी डिस्टेंस कैसी है इक्वल, जब हर पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस इक्वल होगी, फार्मूला हमारा कह रहा है V प्रोपोर्शनल 1/r, इसके हर पॉइंट पर जो विभव है वो कैसा होगा, इक्वल होगा। इस रेखीय आवेश के कारण इसके हर, इस पृष्ठ के हर बिंदु पर या इधर के हर बिंदु पर जो आपका विभव होगा वो एक समान होगा। अतः ये कैसा हो जाएगा, इस पृष्ठ के लिए, वक्र पृष्ठ के लिए ये क्या हो जाएगा, सम पृष्ठ हो जाएगा, ठीक, समव्यव पृष्ठ। और ऐसे बहुत सारे हम लोग ऐसे बहुत सारे पृष्ठ ले सकते हैं, ठीक, ऐसे और भी ले सकते हैं ऐसे पृष्ठ इस तरीके से, ठीक है। इसका जो वक्र पृष्ठ होगा, जो हमने बेलनाकार पृष्ठ लिया, इस बेलनाकार पृष्ठ का ये वक्र पृष्ठ ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, एक समविभव पृष्ठ की तरह, ठीक है। लेकिन समतल पृष्ठ नहीं करेंगे, समतल पृष्ठ के तो हर पॉइंट पर विभव अलग अलग होगा। इसके जो वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ के हर पॉइंट पर विभव है वो इक्वल होगा। अतः ये क्या हो जाएगा, ये रेखीय आवेश के लिए समव्यव पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए, इसके लिए एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र अथवा जो आपका आवेश स्रोत है बहुत दूर रखा हो, अनंत में रखा हो, तो उससे आने वाली वैद्युत रेखाएं कैसी होती, समांतर और समदूरस्थ। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए समव्यव पृष्ठ कैसा होगा, आप जानते हो एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए जो वैद्युत रेखाएं होती है वो कैसी होती है, समांतर और समदूरस्थ होती हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए समव्यव पृष्ठ कैसे हो जाएंगे, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत रेखाओं की लंब दिशा में अगर हम पृष्ठ लेते हैं, उस डायरेक्शन में, लंब डायरेक्शन में, वैद्युत रेखाओं की लंब दिशा में इस तरीके का अगर पृष्ठ लेंगे तो इस पृष्ठ के हर पॉइंट पर जो विभव है वो कैसा होगा, समान होगा, क्या उसके हर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र इक्वल है तो विभव भी इक्वल हो जाएगा उस पॉइंट पर, ठीक है। इस तरीके के अगर हम पृष्ठ लेंगे ऐसे, ये ठीक है, तो ये आपके पृष्ठ क्या कहलाएंगे, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, ठीक। ये समव्यव पृष्ठ किसके लिए हो गए, एक समान वैद्युत क्षेत्र या अनंत स्रोत, अनंत दूरी पर रखे स्रोत के लिए, इस तरीके से समव्यव पृष्ठ हो गए। अब देखिए ये जो समव्यव पृष्ठ है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कुछ हम इसके गुण देखते हैं, समव्यव पृष्ठ के गुण, ठीक। नंबर 1 देखिए, जो समव्यव पृष्ठ होता है वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ के लंबवत गुजरती हैं, वैद्युत बल रेखाएं समव्यव पृष्ठ के लंबवत गुजरती हैं, पहली बात, ठीक है। पहला गुण क्या है कि समव्यव पृष्ठ के, यहाँ पर देखिए समव्यव पृष्ठ है तो वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत गुजर रही। अगर ये आवेश है तो पृष्ठ के लंबवत बाहर को निर्गत होंगी, और अगर ये ऋणावेश है तो बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर की ओर लंबवत दिशा में ही प्रवेश करती हैं, ठीक। तो समव्यव पृष्ठ के लिए जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं, पहली बात हो गई। दूसरी बात देखिए कि दो समव्यव पृष्ठ कभी काटते नहीं, क्या नहीं करते,
काटते नहीं। कौन? दो समबाहु पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं। क्यों? अगर समबाहु पृष्ठ एक दूसरे को काट जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ये समबाहु पृष्ठ है आपके लिए, अगर ये एक दूसरे को काट जाएंगे तो क्या होगा? ये समबाहु पृष्ठ एक ये है, एक ये है, तो क्या होगा? आपको मालूम है कि समबाहु पृष्ठ के लंब दिशा में क्या होता है? वैद्युत। देखिए इस पृष्ठ के लिए ये हो गई वैद्युत बल्लेखा लंब दिशा में, इस वाले पृष्ठ के लिए, और इस वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ देखिए इसके लिए वैद्युत बल्लेखा ये हो गई। तो इसका मतलब अगर ये दो समबाहु पृष्ठ एक दूसरे को काट जाएंगे तब कटान बिंदु पर, देखिए आप यहाँ देख रहे हो कि कटान बिंदु पर दो वैद्युत बल्लेखाएं होंगी। देखो वैद्युत बल्लेखाओं की दो दिशाएं होंगी। देखो एक वैद्युत बल्लेखा दिशा ये हो गई और एक दिशा ये होगी। इसका मतलब एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। अतः दो समबाहु पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटते नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए कि जो समबाहु पृष्ठ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अगला, कि समबाहु पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? समबाहु पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? बताइए जरा। कि जो समबाहु पृष्ठ होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, तो समबाहु पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? शून्य। विभवांतर शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो समबाहु पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। तो जब विभवांतर शून्य होता है तो समबाहु पृष्ठ पर अगर हम किसी आवेश को ले जाएं समबाहु पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जैसे ये एक समबाहु पृष्ठ था होगी, तो इस समबाहु पृष्ठ पर हम किसी आवेश को यहाँ से यहाँ लाएं या यहाँ से यहाँ लाएं या यहाँ से यहाँ लाएं, यानी समबाहु पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाएं तो कार्य कितना होगा? आप जानते हो कार्य बराबर आवेश Q इंटू विभवांतर V, तो कार्य बराबर Q इंटू 0, तो कार्य बराबर क्या हो गया? शून्य। इसका ये मतलब हो गया कि जो आपका समबाहु पृष्ठ होता है उस पर, उसके किन्हीं दो बिंदुओं, उस पर समबाहु पृष्ठ पर किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, ये हो गया आपका समबाहु पृष्ठ। ठीक है, अब इसके बाद अगली हेडिंग देखते हैं, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है अगली हेडिंग? विभव प्रवणता। तो देखिए विभव प्रवणता देखते हैं। विभव प्रवणता देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, बिंदु आवेश के कारण जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपात में घटता है। भी इंडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ये प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया कि वैद्युत क्षेत्र में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो विभव है वो क्या होगा? घटता जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक वैद्युत क्षेत्र है, देखिए ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, तो वैद्युत क्षेत्र में अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर चलेंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेंगे, तो क्या होगा? विभव घटेगा। ठीक है, तो यही जो विभव घटता है दूरी के साथ वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव घटता है उसी को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता की डेफिनेशन क्या हुई कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव के परिवर्तन को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। ठीक है, अब ये देखिए ये एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें दो पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इनके बीच बहुत कम दूरी है, dr दूरी है। ए पॉइंट पर जो विभव है वो v है, तो v पॉइंट पर विभव घटेगा। मानिए v पॉइंट पर विभव v माइनस dv होगा। ठीक है, तो इन बिंदुओं के बीच a और b बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? विभवांतर बराबर, विभवांतर कैसे निकालोगे? विभवांतर कैसे निकालोगे? देखिए वैद्युत क्षेत्र में हम क्या हुआ? हम इधर को चलिए, इधर को। ठीक है, तो हमारा इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये था, तो विभवांतर कैसे निकालेंगे? फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो ये निकालेंगे कितना होगा? विभवांतर इक्वल v माइनस dv माइनस b इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस dv। ठीक, इसका ये मतलब हो गया कि a से b की ओर dr दूरी चलने पर जो विभव में परिवर्तन है वो कितना हो जाएगा? dv हो जाएगा। तो विभव प्रवणता कितनी हो जाएगी? विभव प्रवणता बराबर, देखिए विभव प्रवणता का डेफिनेशन क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ
विभव में परिवर्तन, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन कितना हुआ माइनस डी, दूरी के कितनी दूरी के साथ डी आर दूरी के साथ। तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को क्या कहते हैं विभव प्रवणता। यह विभव प्रवणता आपकी होगी, ठीक है। ठीक, अब विभव प्रवणता के बारे में कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट आपके देखिए। पहली बात तो ये हो गई कि आपका विभव प्रवणता है वो कैसी राशि होती है सदिश राशि। कैसी राशि होती है विभव प्रवणता सदिश राशि होती है, ठीक है। और जब सदिश राशि होती है तो इसकी दिशा होती होगी, तो विभव प्रवणता की दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। किधर होती है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। वैद्युत क्षेत्र दिशा किधर होती है वैद्युत क्षेत्र दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। तो विभव प्रवणता की दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। इसकी दिशा किधर होती है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव की ओर, ठीक है। विभव प्रवणता दिशा किधर होती है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, अर्थात वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, ठीक है। देखिए जो आपका विभव होता है वो अदिश राशि होती है, लेकिन विभव प्रवणता सदिश राशि होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा जाता है, आप कंफ्यूज न हो जाए। आप विभव अदिश राशि होती है और विभव प्रवणता सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत अर्थात निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, ठीक। और देखिए जो आपका की विभव प्रवणता है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए विभव प्रवणता का मात्रक ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ये विभव प्रवणता का क्या हो जाएगा मात्रक, ठीक है। ये इसका मात्रक हुआ विभव प्रवणता। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता आपने विभव प्रवणता के बारे में भी पढ़ा। वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को क्या कहते हैं विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन देखेंगे। देखिए कहीं मान लें कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है ये, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से इधर को है, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में दो पॉइंट है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ए पॉइंट बी पॉइंट। इनके बीच की दूरी बहुत कम दूरी है डी आर, ठीक है। देखिए ए पॉइंट पर विभव है बी है, तो इस बी पॉइंट पर विभव घट जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। तो ये बी पॉइंट पर हम मान लेंगे विभव V माइनस डी वी होगा, ठीक। अगर इस वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश Q0 रख दें तो आपको मालूम उस पर इधर में बल लगेगा और वो बल कितना होगा F इक्वल Q0E। यहाँ पर E वैद्युत क्षेत्र का परिमाण है, ठीक ये है। तो देखिए आप यहाँ से कि ये हमने मान लिया माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में दो पॉइंट ए और बी हैं, इनके बीच की बहुत कम दूरी कितनी है डी आर है। इन बिंदुओं पर जो विभव है वो कितना टर्म से V तथा V माइनस डी वी है, ठीक। देखिए अगर हम किसी आवेश को यहाँ वैद्युत क्षेत्र रखेंगे तो उस आवेश पर आपने देखा कितना बल लगता है F बराबर Q0E। ये Q0 क्या है परीक्षण आवेश है, ठीक। इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक अगर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में लाएं तो किया गया अल्प कार्य कितना होगा, कार्य बराबर क्या होता है बल, बल F है इनटू विस्थापन। देखिए यहाँ कितना डी आर, तो डी आर और माइनस हो जाए क्यों विस्थापन वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन इधर को है और विस्थापन इधर को हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कितना हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल एफ की वैल्यू लगाओगे तो आ जाएगा माइनस Q0E इंटू डी आर, ठीक है। यार इस Q0 के इधर जाओ तो क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू ओवर Q0 इक्वल माइनस ई डी आर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब आप यहाँ देखिए बिंदु ए और बी के बीच वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से बिंदु ए और देखिए आवेश को कहाँ से लाए
बिंदु बी से बिंदु ए तक लाएंगे। तो जब विभवांतर निकालेंगे तो बार बार पॉइंट ए मानेंगे, ठीक है। ए पॉइंट पर आपने देखा विभव कितना है वी, आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में, ठीक। जब लाएंगे तो ये विभवांतर देखिए बी से ए की तरफ ला रहे हैं, तो विभवांतर निकालने के लिए ए पॉइंट पर जो विभव है उसमें से बी पॉइंट पर उसको घटाएंगे विभवांतर के लिए, ठीक है। तो इनके भी लाने में विभवांतर देखिए क्या हो जाएगा, बी, ए पॉइंट पर विभवांतर वी है और बी पॉइंट पर विभवांतर कितना है, तो माइनस वी माइनस डी, ठीक है। इन बिंदुओं के बीच विभवांतर की परिभाषा से विभवांतर बराबर क्या होता है, कार, इनके बीच कार कितना हुआ था डी डब्ल्यू और आवेश कितना आया था क्यू डी, ठीक है। तो इसको जब खोलोगे तो क्या हो जाएगा, खोलोगे ये कट जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा डी डब्ल्यू ओवर क्यू जीरो इक्वल डी वी, ठीक है। ये डी भी आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब आप देखिए समीकरण फर्स्ट सेकंड से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 2 से देखिए आप, समीकरण 1 2 से क्या हो जाएगा, डी वी इक्वल कितना हो जाएगा माइनस ई डी आर, ठीक है। या देखिए आप यहाँ से इसको इधर लाइए तो कितना हो जाएगा डी वी ओवर डी आर इक्वल माइनस ई, या इक्वल क्या हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। तो इससे देखिए आपने क्या देखा कि किसी बिंदु पर ये तो क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ये क्या हुई है विभव प्रवणता हो गई, ठीक है। तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, किसके, ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। तो यह आपका विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन हो गया, संबंध हो गया। इससे संबंधित देखिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं। इस पर विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध का जो रिलेशन आया है उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु फर्स्ट देखिए, अगर हमें मान लें कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र है वो असमान है तो सभी डायरेक्शन में होगा, और वैद्युत क्षेत्र असमान वैद्युत क्षेत्र है उसके लिए निर्देशांक के लिए एक्स वाई जेड मान लेते हैं किसी पॉइंट पर, ठीक है। उस कंडीशन में आप देखिए जो वैद्युत क्षेत्र है एक्स अक्ष का वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ई एक्स इक्वल माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, यहाँ पर ये डेल क्या आंशिक अवकलन, ठीक है। और इस तरीके से देखिए आप ई वाई अक्ष का वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस डी वी ओवर डेल वाई, और ई जेड अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा माइनस डेल वी ओवर डेल जेड। तो उस पॉइंट पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र देखिए, परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप ई वेक्टर इक्वल ई एक्स का मान कितना माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी ओवर डेल वाई जे कैप माइनस डेल बी ओवर डेल जेड के कैप, ठीक है। उस पॉइंट पर ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र इतना हो जाएगा, ठीक है। समझे इंपॉर्टेंट है। एक ये आ गया रिलेशन। देखिए और अगला देखते हैं हम लोग कि अभी आपने क्या देखा था कि E इक्वल माइनस डी वी ओवर डी आर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं डी वी इक्वल माइनस ई डी आर। अब इसको हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में क्या लिख सकते हैं, डी वी इक्वल माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है।
ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, ई डी आर कॉस थीटा। थीटा ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच का एंगल है। तो आपने अभी देखा था वहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो उसके लिए अगर हम वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाएंगे, विस्थापन होगा, तो ई वेक्टर डी आर वेक्टर के बीच 180 अंश का कोण हो जाएगा। और अगर विस्थापन जो है जिस आवेश को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लेकर के जाएंगे तो वहाँ पे एंगल कितना हो, 0, और आवेश को वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में लेकर के जाएंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, ये हो गया है। तो अगर हम इस देखिए यहाँ से विभव निकालें तो कितना हो जाएगा, समाकलन कर दें तो समाकलन डी इक्वल समाकलन माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र में जैसा अभी आपने देखा था हमारे पास 2 पॉइंट थे, यहाँ पे देखा था हमने फिगर ड्रॉ किया था, ये पॉइंट थे, ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन इधर थी। तो इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच जो विभवांतर था, जबकि आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ले जाएंगे तभी बहावल कार्य करेगा, और अगर आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा, यानी बल कार्य करेगा। ठीक है, तो इस आवेश को हम बी पॉइंट से ए पॉइंट के बीच ले गए तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, देखिए टी ये हो जाएगा बी ए माइनस बी बी इक्वल माइनस आवेश को कहाँ से कहाँ तक ले गए थे, आवेश को बी से ए पर ले गए। ठीक है, बी ए ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, अब देखिए अगर ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट ये अनंत पर हो, कहाँ पे हो, अनंत पर, तो अनंत पर विभव क्या होगा, शून्य। ठीक है, अगर ये अनंत में होगा तो क्या हो जाएगा, बी ए माइनस 0 इक्वल माइनस बी कहाँ, अनंत, इनफाइनाइट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया कि बी ए बराबर माइनस इन्फिनिटी ए ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यहाँ देखिए क्या डेफिनेशन हुई कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसके बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अनंत से, देखिए अनंत से उस बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, एक बार सुन लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विभव उस बिंदु पर, किसी बिंदु पर विभव अनंत से उस बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र, अनंत देखिए अनंत है, अनंत से उस बिंदु तक के वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन, ये देखो रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसके बाद देखिए अगला पॉइंट और हम लोग देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या भी मान ले रहे हैं कि ये देखिए धातु की ये 2 प्लेटें हैं, इन 2 प्लेटों पर जो इस वाली प्लेट पर चार्ज प्लस प्लस, इस वाली प्लेट पर चार्ज माइनस माइनस। ठीक है, अब इनके बीच की जो दूरी है वो d है। ठीक, इस प्लेट का जो पोटेंशियल है V1 है, इसका V2 है, तो इन प्लेटों के बीच जो विभवांतर है और इन प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है, प्लेटों के बीच के माध्यम में जो वैद्युत क्षेत्र है E इक्वल कितना हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है माइनस डी वी ओवर डी आर। ई इक्वल माइनस, जब हम विभवांतर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उच्च वाले विभव में से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा V1 माइनस V2 ओवर इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी, D। ठीक है, E बराबर जो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये V2 माइनस V1 अपॉन D है। और अगर प्लेटों के बीच का हम विभवांतर V हमको दिया है तो बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन D, यानी प्लेटों के बीच का विभवांतर अगर V हो, उनके बीच की दूरी D हो, तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र बराबर कितना आ जाएगा, B अपॉन D। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से आपने देखा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक नया मात्रा हो जाता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये आ गया आपका है।